आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। इससे पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि DTSSB ने तकरीबन 5,000 के आसपास जो है वैकेंसीज निकाली है। अगर उसका एग्जैक्ट डेटा बताया जाए तो 5,346 जो है वो वैकेंसीज जो है उसमें हमें देखने को मिली है। और इसमें तकरीबन 18 सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जिसमें लैंग्वेज भी है और नॉर्मल सब्जेक्ट भी है। जैसे मैथ की बात करें, इंग्लिश की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, नेचुरल साइंस की बात करें, हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, उर्दू की, पंजाबी की और ड्राइंग टीचर और भी दिए सब्जेक्ट के जो है वो इसमें जो है वैकेंसी से निकाली गई है। 9 तारीख से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, 9 अक्टूबर, और 7 नवंबर तक जो है वो इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और इसमें जो है वो आज इसके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं। हमने पहले ही आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था कि दिसंबर के आसपास जो है वो आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़ास तौर पे उर्दू के तालिब इल्मों के लिए है कि नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इसमें जो है वो बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इसमें जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें तब्दील करवानी है। ये हम लोग कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ बच्चों ने जो है वो अभी से इसकी जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है, उन्होंने ग्रुप बना लिया है, आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो उसमें डिस्कशन हुआ है उसके रिगार्डिंग भी आपको मैं बताऊंगा। तो TGT उर्दू में जो अगर हम लोग देखा जाए तो टोटल जो है वो 45 वैकेंसीज हैं, यानी कि 45 उसमें हमें वैकेंसीज देखने को मिली है, जिसमें जनरल की एक भी नहीं है। जनरल से मुराद है कि अदर स्टेट का कोई भी मेल होगा वो जो है उसे नहीं भर पाएगा, चाहे वो दिल्ली के बाहर का कोई से भी स्टेट का हो। यही हाल फीमेल का है। हालांकि फीमेल में अच्छी खासी वैकेंसीज है, 116 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 81 जो है वो आपकी OBC की हैं, बाकी जो है वो अलग अलग कैटेगरीज वाइज जो है वो दी गई है। इसमें जो है वो EWS की भी दी गई है। तकरीबन जो सीट दी गई है वो 35 सीटें दी गई हैं और EWS की 14 सीट है मेल में। इसके अलावा जो है वो SC और ST में 1 सीट है मेल की और 2 सीट जो है वो आपकी किसकी है, ST की है। इसके अलावा PWD की है 3 सीटें। तो टोटल मिला के आपकी 45 बनती हैं। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। पोस्ट कोड है 67/25। तो आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो सर्कल चलता है, पहले 21 में आई, फिर 23 में आई और अब जाके जो है वो 25 में आई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फीमेल में, तो फीमेल में भी जो है वो 116 वैकेंसी है, जिसमें से 81 जो है वो सिर्फ OBC की है, यानी कि दिल्ली की है। इसके अलावा जो है वो EWS की 35 है और फिजिकल हैंडीकैप या PWD हम लोग कह सकते हैं, तो ये 9 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमने जो जनरल की वैकेंसीज हैं वो ना तो पंजाबी में है, तो पंजाबी वालों को भी आपका साथ मिल सकता है, क्योंकि पंजाबी मोस्टली जो है वो पंजाब स्टेट से आते हैं या फिर अलग अलग हिस्सों से आते हैं हिंदुस्तान के, तो वहाँ पर भी जो है उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना उर्दू में है जनरल की सीट है और ना ही पंजाबी में है। हालांकि और दीगर सब्जेक्ट में जो है वो काफ़ी भर भर के जो है वैकेंसीज है। जैसे अगर हम लोग संस्कृत की बात करें तो 342 है, जनरल की 34 है, और TGT फीमेल संस्कृत की बात करें तो 416 है, जिसमें 106 जो है वो जनरल की है। हिंदी में भी सेम है, 420 मेल में है, जिसमें से 274 जो है वो जनरल की है। और TGT हिंदी की बात करें जो MIL में आती है, यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आती है, वो 37 है और टोटल सीट है 136। तो ये क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा गलत है। कम से कम जनरल की सीट जो है वो देनी चाहिए थी। आप लोग जो है वो इस बारे में बात करेंगे, आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो एक तो यही नाइंसाफ़ी हुई है। सबसे पहली बात तो हमारा आज का मौजू यही है कि इसमें जो है वो जनरल की सीटें नहीं हैं, आपने OBC की दी हैं, और इसके अलावा जो है वो SC ST की फीमेल में जो है वो एक भी नहीं है। तो ये जो डिवाइडेशन किया गया है, यह जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो बिल्कुल गलत है। जैसे और सब्जेक्ट में किया गया है, जनरल की सीटें दी गई हैं, तो यहाँ पर जो है वो उर्दू में नहीं दी गई। ये एक गलत फहमी है। इसका ये एक रूल हो सकता है या सब्स्टिट्यूट ये भी है कि हो सकता है जनरल की सीट ना भी हो। तो इस बात पे जो है वो हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दा ये भी है कि जनरल की सीट जो है वो आनी चाहिए हर सूरत हाल में, क्योंकि दिल्ली के अलावा भी जो है वो बहुत सारे स्टेट हैं जो दिल्ली की वैकेंसीज का वेट करते हैं। हो सकता है ना भी हो, लेकिन कुछ परसेंटेज तय करके जो है वो उस पर हम लोग रोशनी डालेंगे कि 20%, 25% जो है वो सीट अदर स्टेट वाले जो है वो अप्लाई कर पाएँ। इसके बाद जो दूसरा सबसे अहम मुद्दा है, और वो सबसे अहम मुद्दा है, इस बारे में हम लोगों ने
पिछली जो वैकेंसीज आई हैं 809/24 की, उस पर भी हम लोगों ने फाइट की थी। उस पर भी जो है वो हम लोगों ने DSSS से काफ़ी बात की, DOE भी गए, आप लोग बखूबी जानते हैं, आपको प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी के रिगार्डिंग अब जो नया नोटिफिकेशन आया है, इसमें जो है वो मेल फीमेल की जो एज है वो 30 कर दी गई है। सिर्फ जो है वो OBC वालों कैंडिडेट को जो है वो 3 साल का जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि अगर कोई अदर स्टेट का भरना भी चाहेगा तो उसको जो है सिर्फ और सिर्फ 30 साल तक ही एज जो है वो आपकी होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर है तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं है। इससे पहले जो है ये 40 साल हुआ करती थी फीमेल में, और यही बात जो है वो मेल के लिए है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों जो है वो जेंडर इक्वलिटी की बात अगर की जाएगी तो दोनों की जो सेम है वो एज सेम कर दी गई है। जबकि यहाँ पर जो है वो बच्चों में अगर हम लोग देखा जाए तो ज़्यादातर जो है वो लड़कों को नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लड़कों की एज ज़्यादा होनी चाहिए। अब उसमें इतना हो सकता है क्योंकि फिर महिला है, महिला के 100 काम होते हैं घर के, तो उनको 40 भी कर दी जाए तो भी कोई गनीमत है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है वो 40 हम लोगों की रिकमेंडेशन यही है। बाकी जो हम लोग डिसाइड करेंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि जो फीमेल की है वो 40 होनी चाहिए, और कम से कम जो मेल कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, उनकी एटलीस्ट जो है वो 36 होनी चाहिए। कुछ बच्चों ने कोर्ट केस करने का अभी से मन बना लिया, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी लड़ाई लड़ी है DSSS की, तो हमें थोड़ी सी चीज़ें मालूम हो गई हैं, और इस पर जो है वो आगे की गुफ्तगू हम लोग करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, आपके पास ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए या फिर MA में आपके पास उर्दू होना चाहिए, B.Ed आपका 50% के साथ होना चाहिए, और CTET आपका जो है वो पेपर 2 क्वालिफाइंग होना चाहिए। ये एक इसकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, बाकी चीज़ें आपको मालूम है। आज का जो मुद्दा है वो यही था हमारे सेशन का, कि आप लोगों को जो है वो जनरल की सीट आनी चाहिए। उसके लिए आप लोग जो है वो लेटर लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि दिल्ली में नई सरकार बनी है, तो हो सकता है आपकी सुने। इसके अलावा फीमेल की एज बढ़नी चाहिए। आपको मालूम भी होगा कि दिल्ली की जो CM है वो एक महिला है, तो हो सकता है महिला सशक्तिकरण के लिए आपको जो है वो इस पर जो है वो बात बन जाए। पहले हम लोग लेटर देखेंगे, बात करेंगे, अगर बात बनती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, और दूसरा जो ऑप्शन है आप लोग उसे बखूबी जानते हैं वो कौन सा है। बाकी ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, या फिर आप लोग जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक भी दिया गया है 9045220432। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।